वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के मैथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है और ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि एक बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से देखने पर 8 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष और निचले भाग का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई और दोनों इमारतों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो हमें क्या याद करना है? बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा है एक बहुमंजिला इमारत, तो यानी कि ये जो हमारा ये हो गया, ये बहुमंजिला इमारत हो गया यानी ए से बी। तो ये बहुमंजिला का अर्थ होता है यानी कई मंजिल का घर जो होता है वही बहुमंजिला हमारा होता है। और बहुमंजिला इमारत ये हो गया। और इमारत जो कहा है तो इमारत का मतलब हुआ कि एक ही मंजिल का हमारा घर वो इमारत हो जाएगा। ठीक है, तो कहा बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से देखने पर, यानी कि ये बहुमंजिला की इमारत के शीर्ष से देखने पर 8 मीटर ऊंची इमारत, ये जो है इमारत ये 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 8 मीटर ऊंचे इमारत के शीर्ष शीर्ष और निचले भाग का अवनमन कोण, यानी कि ये शीर्ष है और ये निचला भाग है, इसका जो है अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश का बना रहा है। और बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई याद कीजिए, यानी कि ये जो बहुमंजिला है इसकी हमें ऊंचाई याद करना है, यानी कि जिसे हम एच माने हैं यहाँ पर। ठीक है, एच माने हैं, इसी की ऊंचाई हमें याद करना है और क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी याद करना है, यानी कि इस इमारत और ये बहुमंजिला के बीच की दूरी याद करना है। ठीक है, इसे हम x मान लिए, तो ये x है तो ये भी हमारा क्या होगा, x ही होगा। ठीक, क्योंकि ये दूरी आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये हमारा 8 मीटर है तो ये भी हमारा 8 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये भी होगा 8 मीटर। अब हमारी ए सी, यहाँ से ए से और सी के बीच की अगर दूरी याद करनी है तो ये संपूर्ण ऊंचाई में से हम इतने ऊंचाई को हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये इतना ऊंचाई आ जाएगा, यानी कि h माइनस 8 कर देंगे तो ये हमारा AC की ऊंचाई निकल आएगा। ठीक है, AC का ऊंचाई निकल आएगा। अब यहाँ पर जो माने वो से लिख देंगे कि बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई हमारे क्या माने हैं, h माने हैं, और इमारतों के बीच की दूरी क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, x माने हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर हम त्रिभुज AVE लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे त्रिभुज AVE में। ठीक है, ई में। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, AV। ठीक है, क्या हो जाएगा, AV बटे BE, क्या हो जाएगा, BE। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये वाला लेंगे त्रिभुज यानी ABE तो हमारा कोण क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और ये थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 अंश, और बराबर AB बराबर कितना हमारा दिया है, AB बराबर ये h माने हैं तो इसे हम h यहाँ पर लिख देंगे, और BE बराबर हम क्या माने हैं, x, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब यहाँ पर tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसे यहाँ पर 1 लिख देंगे बराबर h बटे x कर देंगे। ठीक, अब इसके बटे में भी 1 मान लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, x बराबर h आ जाएगा। ठीक है, x बराबर h आ जाएगा, यानी बहुमंजिल की ऊंचाई और इमारतों के बीच की दूरी दोनों हमारा समान है यानी बराबर है। ठीक है, ये तो हमारा कंडीशन ये निकल के आया। अब हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे यानी कि ADC, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो यहाँ पर भी tan लेंगे तो लिखेंगे tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब यानी कि AC। ठीक है, यही हमारा AC यहाँ पर लंब हो जाएगा, और आधार हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, DC। ठीक है, क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे कि tan थीटा का मान हमारा कितना दिया है, ये 30 अंश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, और बराबर AC हमारा क्या है, h माइनस एक्स है, h माइनस 8 है, तो h माइनस 8 लिख देंगे यहाँ पर, और DC हमारा यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे इसे। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पर देखिए कि tan 30 अंश का मान हमारा कितना होता है, √1√3 होता है। ठीक है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, h माइनस 8 बटे x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर हमारा हो जाएगा √3 h माइनस
8 हो जाएगा। ठीक है, h माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अभी हम निकाले हैं कि x बराबर h है। ठीक है, क्या बराबर x बराबर h है, तो इसलिए इस x के जहाँ पर हम h रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इस रूट 3 को इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3h माइनस हमारा क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस h को हम क्या करेंगे, √3h को हम इस तरफ भेज देंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा h माइनस √3h, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 8√3 ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों तरफ हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा जो है ये माइनस में हो जाएगा h और ये प्लस में हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, √3h माइनस h बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। ठीक है, 8√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर h कॉमन हो रहा था, h को कॉमन ले लेंगे इससे, तो हमारा क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस h से ये क्या रहा है, यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो बराबर की इस तरफ भेज देंगे तो क्या करेगा हमारा भाग करेगा। ठीक है, भाग करेगा, तो यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे इसे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण कर देंगे, क्योंकि परमीकरण करना हम क्लास 9th में ही सीख चुके हैं। ठीक है, परमीकरण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं कि लिखेंगे कि h बराबर, ये तो हमारा 8√3 और ये √3 + 1 ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा a + b का सूत्र बन रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि हमारा क्या आया यहाँ पर 8√3, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, और ये √3 + 1। ठीक है, +1, और ये यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए कि 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे कि ये 4√3 इसमें गुणा करेंगे √3 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 गुणे 3, यानी √3 का गुणा हमारा क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हमारा क्या हो जाएगा 4 गुणे √3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि h बराबर 12 + 4√3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुमंजिल की ऊंचाई हमारा जो है h माने थे। ठीक है, बहुमंजिल की ऊंचाई को हम क्या माने थे, h माने थे। दिखा देते हैं, ये यहाँ पर देखिए कि बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, h माने थे। इमारतों के बीच की दूरी को हम क्या माने थे, x माने थे। तो यहाँ पर देखिए कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि वही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई हुआ दोनों इमारतों के बीच की दूरी हमारा क्या हो जाएगा 12 + 4√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए क्वेश्चन तो दोबारा देखिए और क्वेश्चन को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।